हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम बजट 2024 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम स्टैटिक बजट के क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बजट के बारे में अगर हम बात करें तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बजट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज 23 जुलाई 2024 को सरकार का अंतरिम बजट 2024 पेश किया है। तो ये आज ही पेश हुआ है दोस्तों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके जितने पॉइंट है हम सब कवर कर लेंगे। अब देखिए पहले ये जान लेते हैं कि पूर्ण बजट क्या होता है। तो वित्त मंत्री आमतौर पर सालाना केंद्रीय बजट पेश करती है। लोकसभा चुनाव के कारण इस साल 2 बार बजट पेश हो रहा है। देखिए हमेशा कैसा होता है कि बजट एक ही बार आ जाता है फरवरी के माह में, वो भी 1 तारीख को। लेकिन जब कभी भी इलेक्शन ईयर होता है, जब कभी भी चुनाव होते हैं, तो ऐसे टाइम पे जब तक चुनाव नहीं हुए होते हैं और 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश कर दिया जाता है, और चुनाव होने के बाद जब सरकार बन जाती है नहीं, तो पूर्ण बजट लेकर आया जाता है। तो ये वही पूर्ण बजट की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए 1 फरवरी 2024 को एक अंतरिम बजट पेश किया गया था, लेकिन जब सरकार का गठन हो गया तब पूर्ण केंद्रीय बजट फिर से पेश किया जा रहा है। देश में आम चुनाव के दौरान ऐसा ही देखने को मिलता है कि पहले अंतरिम बजट आ जाता है और सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाता है। अंतरिम बजट क्या होता है, देखिए ये भी देख लेते हैं। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार द्वारा चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व ब्यौरा होता है, अर्थात यह पूर्ण बजट के आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है, जिसे हम अंतरिम बजट के नाम से जानते हैं। अब चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए संसद में पूर्ण बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया, तो इनमें से किसके द्वारा पेश किया गया, तो देखिए सभी को पता होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्हीं के द्वारा जो हमारा बजट है 2024 का वो पेश किया गया। बजट 2024 के अनुसार देश भर में कितने नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, तो कितने नए इंडस्ट्रियल पार्क बनने वाले हैं, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा इसका। 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनने वाले हैं, ऐसा बोला गया है बजट 2024 में। कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 लाख युवाओं को कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से कितनी शाखाएं स्थापित की जाएगी, तो देखिए इसकी कितनी शाखाएं स्थापित की जाने वाली है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 100 से अधिक शाखाएं इसकी स्थापित की जाने वाली है। बजट 2024 में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए। उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा उच्च शिक्षा के लिए, ऐसा बताया गया है बजट 2024 में। देखिए केंद्रीय बजट 24-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए ई वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे लोन राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे। तो उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। बजट 2024 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, देखिए कृषि क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है ये, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए। देखिए कृषि और सहायक सेक्टर के लिए
1,51,851 लाख करोड़ का ऐलान किया जा रहा है। सरकार नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी लाने वाली है। वहीं सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार क्लस्टर स्कीम भी लेकर आएगी, ऐसा बताया गया है आज के बजट में। अब देखिए दोस्तों, कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना खर्चा किस फील्ड में किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, कितना पैसा, ये देखा जाए तो देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर डिफेंस है, मतलब रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा पैसे देने का ऐलान किया गया है। इसके बाद रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद एग्रीकल्चर मतलब कृषि और उससे संबंधित जो भी एक्टिविटी है उसके लिए। 4th नंबर पर है होम अफेयर्स, 5th पर है देखिए एजुकेशन, 6th पर IT एंड टेलीकॉम, 7th पर हेल्थ है, 8th पर एनर्जी है, 9th पर है सोशल वेलफेयर और 10th पर है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो इतने इतने करोड़ का प्रावधान किया गया है इन सभी क्षेत्रों के लिए, लेकिन सबसे ऊपर कौन सी है तो डिफेंस है, ये आपको याद रखना है। पहली नौकरी करने वालों के लिए कितने हजार रुपए की मदद की जाएगी, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा 15,000। पहली नौकरी करने वालों के लिए 15,000 की मदद की जाएगी। देखिए पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में दी जाएगी। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हजार रुपए प्रति माह भत्ता प्रदान किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा 5,000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को प्रदान किया जाएगा। 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें 5,000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपये की एक मुश्त सहायता दी जाएगी। PM आवास योजना के तहत कितने करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे PM आवास योजना के तहत। बजट 2024 में कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, तो देखिए कितने राज्यों में बोला गया है, तो ए करेक्ट हो जाएगा 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। बजट 2024 में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए। बजट 2024 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा 4% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है भारत की मुद्रास्फीति बजट 2024 के अनुसार। मनरेगा के लिए वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ की राशि आवंटित की गई है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा 86,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है मनरेगा के लिए। देखिए मनरेगा यहाँ पे सारी स्कीम दी गई है, किन किन के लिए राशियाँ आवंटित की गई है, तो देखिए पहले मनरेगा के लिए 60,000 रुपए थी जो बाद में बढ़कर 86,000 हो गई है। इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यूक्लियर पावर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन सभी के लिए जो पहले कम राशि थी उन सभी को बढ़ा दिया गया है, तो एक बार आप इसे जरूर से देख लीजिएगा। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कितनी कम कर दी गई है, तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा 6% कम कर दी गई है कस्टम ड्यूटी सोना और चांदी के गहनों पर। देखिए कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड्स, ये सभी सस्ते हो गए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये जितने भी आइटम्स है ये सस्ते कर दिए गए हैं 2024 के बजट के अनुसार। बजट 2024 के अनुसार कितने लाख की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो देखिए कितने लाख की आमदनी पर नहीं देना है, तो डी करेक्ट हो जाएगा 3 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना है, ये बोला गया है। देखिए इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। नए टैक्स रेजिम में 0 से लेकर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। नई कर व्यवस्था में 3 लाख तक कर मुक्त रखा गया है इसे। नौकरी पेशा को राहत दी गई है, 3 लाख तक की जो आय है वो कर मुक्त है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़कर 75,000 रुपए कर दिया गया है।
यहाँ पर देखिए जो टैक्स के स्लैब देखें अगर, तो 0 से 3 लाख तक निल है, उसके बाद 3 से 7 लाख में 5%, 7 से 10 लाख में 10%, 10 से 12 लाख में 15%, 12 से 15 लाख में 20% और 15 लाख से ऊपर 30% का टैक्स दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसको क्वेश्चंस में देख लेते हैं। तो देखिए 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट है, 5% का टैक्स लगेगा 3 से 7 लाख रुपए की राशि पर। देखिए 7 से 10 लाख रुपए की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 10% का टैक्स लगेगा 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर। इसके बाद 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, 15% टैक्स लगेगा 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर। इसके बाद 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 20% का टैक्स। 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, 30% टैक्स लगेगा 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर। बजट 2024 में पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए कितने लाख करोड़ का ऐलान किया गया है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 10 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए बजट 2024 में। देखिए पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं रेंटल हाउसिंग रेगुलेशन के लिए नियम बनाए जाएंगे, स्टैंप ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नई नीतियां लाई जाएगी। बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन सी योजना बनाई जाएगी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्वोदय योजना बनाई जाएगी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। देखिए पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए सरकार पूर्वोदय योजना बनाएगी। पूर्वोदय स्कीम में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को भी शामिल किया जाएगा। बजट 2024 के अनुसार किस राज्य में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा? तो देखिए कौन से राज्य में होगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, बिहार में इन कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। देखिए गया में विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए सफल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर वहां कॉरिडोर विकसित करेंगे। बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। उड़ीसा में देखिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्य जीव अभ्यारण्य और प्राचीन समुद्र तट, इन सभी का विकास भी होगा। तो उड़ीसा में ये किया जाएगा और साथ ही साथ बिहार में भी। तो ये आपको याद रखना है, ऐसा बताया गया है बजट 2024 में। बजट 2024 के अनुसार सिडबी की कितनी नई शाखाएं 2024 में खोली जाएगी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 24 शाखाएं खोली जाएगी सिडबी की, ऐसा बताया गया है बजट में। सिडबी क्या है? तो देखिए पूरा नाम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। मुख्यालय इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष एमडी मनोज मित्तल हैं। बजट 2024 में सरकार ने विकसित भारत के लिए कितनी नई प्राथमिकताएं बताई हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, 9 प्राथमिकताएं बताई है विकसित भारत के लिए। देखिए कौन सी 9 प्राथमिकताएं हैं ये? तो कृषि, रोजगार, सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। ये पूरी 9 प्राथमिकताएं हैं जो सरकार द्वारा बताई गई है बजट 2024 में। बजट 2024 के प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने हजार गांवों को लाभान्वित किया जाएगा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 63,000 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा इस अभियान के द्वारा। देखिए जो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है, इसमें जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। योजना के तहत जिलों एवं जनजातीय बहुल ग्रामों में जनजातीय परिवारों के पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे। इससे 63,000 गाँव में करोड़ जनजातीय लोग लाभान्वित होंगे।
बजट 2024 के अनुसार खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण कितने जिलों में किया जाएगा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। 400 जिले में डिजिटल सर्वेक्षण कराया जाएगा खरीफ फसलों के लिए। बजट 2024 में बच्चों के लिए कौन सी एक योजना शुरू की जाएगी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। एनपीएस वात्सल्य योजना, ये बच्चों के लिए योजना शुरू की जाएगी। अवयस्कों के लिए एनपीएस योजना लाई गई है। यहाँ पे एनपीएस वात्सल्य नामक एक योजना शुरू की जाएगी जिसमें अवयस्कों के माता पिता और उनके अभिभावकों द्वारा योगदान दिया जाएगा। जब एक अवयस्क व्यक्ति वयस्क हो जाएगा तब इस योजना को निर्बाध ढंग से एक सामान्य एनपीएम खाते में बदला जा सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। विकसित भारत के 4 मुख्य फोकस कौन से रखे गए हैं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी, मतलब गरीब, अन्नदाता, महिलाएं और चौथा है युवा। ये चारों ही आपको याद रखने हैं। ये 4 मुख्य फोकस रखे गए हैं विकसित भारत के लिए। देखिए 4 मुख्य फोकस, ये अन्नदाता, गरीब और युवा और यहाँ पर वुमन, ये 4 मेजर कास्ट रखी गई है। इस पर सबसे ज्यादा फोकस है सरकार का। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा। 20 लाख कर दी गई है 10 लाख से बढ़ाकर मुद्रा लोन की रकम। बजट 2024 में बिहार राज्य को कितने हजार करोड़ की मदद दी जाएगी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। 58,900 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी बिहार राज्य को बजट 2024 में। देखिए बिहार में 26,000 करोड़ से सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को मंजूरी दे दी गई है। बिहार में पिरपैती में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट भी स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ केंद्र सरकार गंगा पर 2 नए ब्रिज भी बनवाएगी। बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? तो देखिए कितने करोड़ लोगों को? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। बजट शब्द का अर्थ है, देखिए थोड़ा सा हम स्टैटिक देख लेते हैं अब बजट के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो जल्दी से कवर कर लेते हैं। बजट शब्द का अर्थ क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, चमड़े का थैला, ये बजट शब्द का अर्थ है। बजट में क्या होता है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, मतलब कि ये सारे ही सही है, यानी कि डी उपयुक्त सभी एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को किसने पेश किया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। जेम्स विल्सन के द्वारा 7 अप्रैल 1860 को पहला बजट पेश किया गया था। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? देखिए संविधान में कहीं भी बजट शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, तो उसकी जगह कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका प्रयोग किया गया है संविधान में, कहीं भी बजट का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान बजट प्रणाली की शुरुआत की गई थी। भारत में कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? इजी सा क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट तैयार किया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, आर के षणमुगम शेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो कौन सा था वो? तो देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। बजट 21-22 का जो बजट था वो पहला पेपरलेस बजट था। पेपरलेस बजट क्या होता है? जो आजकल पेपर का यूज नहीं किया जाता बजट बनाने के लिए, टैब में ही बजट होता है, उसी को देखकर पढ़ दिया जाता है, यही पेपरलेस बजट है। तो ये 2021 से स्टार्ट हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है।
संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो देखिए अभी तक डी करेक्ट हो जाएगा, 4 बार संसद में पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, निर्मला सीतारमण जी ये पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब पीएम थी तो उन्हें कुछ समय के लिए वित्त मंत्रालय भी संभालने के लिए मिला था, तो इसलिए उन्हें पहली महिला वित्त मंत्री के नाम से हम जानते हैं। किस साल में बजट 2 बार प्रस्तुत किया जा सकता है? देखिए कौन से ईयर में किया जा सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्शन ईयर में बजट 2 बार प्रस्तुत किया जा सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 112 में दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान। भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय कर दिया गया था? तो देखिए सी करेक्ट हो जाएगा, सन 2017 में केंद्रीय बजट और रेल बजट को विलय कर दिया गया था। किस वर्ष सर विलियम वर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या एकवर्ष समिति की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया था? मतलब सामान्य बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया था। तो ए करेक्ट हो जाएगा, 1924 में अलग किया गया था केंद्रीय बजट से रेल बजट को। लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई हैं? तो सभी को इसका आंसर पता होगा, ए करेक्ट हो जाएगा, निर्मला सीतारमण जी ये पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं जिन्होंने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है। यहीं पर दोस्तों अब बारी हमारे लास्ट क्वेश्चन की, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको जरूर से याद रखना है। दोस्तों आज सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।